नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल पर बात करते हैं। सोने में पैसा लगाना है तो कहाँ लगाएं? क्या खूबसूरत दिखने वाले गहनों में या फिर एकदम प्योर सोने के सिक्कों और बिस्किट्स में? आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। चलिए। सोना, इसका नाम सुनते ही एक भरोसे का एहसास होता है ना। बाजार चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, सोना हमेशा से एक सेफ बेट, एक सुरक्षित ठिकाना माना गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गहने खरीदना, खासकर जब मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो, एक स्मार्ट मूव है? देखिए, अगर बात एकदम साफ साफ करें ना, तो अगर सिर्फ रिटर्न चाहिए तो 24 कैरेट सोना ही असली जवाब है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों तरह के सोने में आखिर फर्क क्या है। मतलब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक तरफ है 24 कैरेट सोना, ये समझिए 99.9% प्योर गोल्ड है, एकदम शुद्ध। ये आपको आमतौर पर सिक्कों या बार्स यानी बिस्किट्स की शक्ल में मिलता है। और दूसरी तरफ है 22 कैरेट सोना, जिसमें 91.6% सोना होता है और बाकी हिस्सा वो होता है तांबा या चांदी जैसी दूसरी धातुओं का। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि गहने मजबूत बने, जिन्हें रोजाना पहना जा सके। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब गहने खरीदे जाते हैं तो कीमत सिर्फ सोने की नहीं दी जाती, उसमें डिज़ाइन की, कारीगरी की लागत भी जुड़ी होती है। और ये वो लागत है जिसका मूल्य सोने की तरह वक्त के साथ बढ़ता नहीं है। ये एक तरह से डूबत खर्च है, अगर निवेश के नज़रिए से देखें। अच्छा, बहुत हो गई बातें। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं, नंबर्स की कहानी सुनते हैं। देखते हैं कि पिछले 5 सालों में शुद्ध सोने ने असल में कैसा परफॉर्म किया है। तो जरा इन नंबर्स को देखिए। 2020 में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत थी करीब 50,151 रुपए, और अनुमान है कि 2025 तक ये बढ़कर 1,17,570 रुपए तक पहुंच सकती है। मतलब दोगुने से भी ज्यादा। ये वाकई में एक जबरदस्त उछाल है। अब अगर इस बढ़त को हम सालाना ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा आता है लगभग 18.6%। सोचिए, हर साल औसतन 18.6% की ग्रोथ। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एक बहुत बहुत मजबूत रिटर्न है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये 18.6% का शानदार रिटर्न तो है, पर अगर किसी ने गहनों में पैसा लगाया होता ना, तो उसे ये पूरा का पूरा फायदा कभी नहीं मिलता। चलिए समझते हैं क्यों। ये हैं वो छिपी हुई लागतें जो चुपके से मुनाफे को खा जाती हैं। सबसे पहले तो मेकिंग चार्जेस, जो 8% से लेकर 25% तक कुछ भी हो सकते हैं। फिर ऊपर से जीएसटी, और जब बेचने की बारी आती है तो अक्सर सोने की पूरी कीमत मिलती ही नहीं। ये सब मिलकर रिटर्न की अच्छी खासी कटौती कर देते हैं। चलिए इसको एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए, तो असल में फर्क कितना बड़ा होता है, अब ये देखते हैं। अगर 2020 में 1 लाख रुपए प्योर 24 कैरेट सोने में लगाए होते, तो 2025 तक ये रकम बढ़कर लगभग 2,34,000 हो जाती। शानदार। लेकिन अगर यही पैसा 22 कैरेट के गहनों में लगा होता, तो मेकिंग चार्ज और दूसरी लागतें काटने के बाद हाथ में शायद 2 लाख से भी कम आते। फर्क साफ है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि क्या करना है और क्यों करना है। तो अब बात करते हैं कैसे की। मतलब एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ 4 बिल्कुल सिंपल नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा 24 कैरेट के सिक्के या बिस्किट ही चुनें। दूसरा, खरीदने से पहले हमेशा 2-4 डीलरों से प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा चार्ज जरूर कंपेयर करें। तीसरा, सिर्फ फिजिकल सोना ही नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबीज या फिर गोल्ड ईटीएफ जैसे पेपर गोल्ड के ऑप्शंस पर भी नजर डालें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने कुल निवेश का एक छोटा हिस्सा ही सोने में रखें। इस बात को हमेशा याद रखना है कि सोना पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। ये एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी का सेफ्टी एयरबैग है। आमतौर पे कुल निवेश का 5 से 10% हिस्सा सोने में रखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। इसे ऐसे समझिए कि सोना कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये रातों रात अमीर बनाने का टूल नहीं है। ये आपकी दौलत को, आपकी संपत्ति को बाजार के बड़े तूफानों से बचाने का एक जरिया है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। अगर भविष्य की बात करें तो देखिए, दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है, बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स जो सोना खरीद रहे हैं और ब्याज दरों की जो स्थिति है, ये सारे फैक्टर्स सोने की कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं।
पर हाँ, ये भी सच है कि इसमें उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ रही है, क्या हम सोने के एक नए सुनहरे दौर की दहलीज पर खड़े हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।